नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 8 जुलाई को मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए ऑप्शन के क्या ट्रेड बनेंगे। हम इस चैनल पर ज़्यादातर ऑप्शंस और ऑप्शंस की बाइंग किस तरह करनी है इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट अभी बहुत ही हाई लेवल पे है। ऐसे लेवल पर कोई भी ऑप्शन लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। देखिए, रिस्की क्यों है कि आप जब ट्रेड में एंटर करेंगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ऑलरेडी मार्केट इतनी नीचे से आई है ऊपर, यहाँ पर आप कहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे? आप यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे, आप कहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस? ऑलरेडी बहुत ही हॉट मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मार्केट चल रही है। कल अगर 24,400 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो आप एक छोटा सा लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अगर आप नॉर्मली 10 लॉट की क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो कल 1/5 क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट है। हाँ, अगर ये कहीं मार्केट थोड़ी सी नीचे आए, थोड़ी रिवर्स आए, कहीं सपोर्ट लेती हुई, मान लीजिए इस लेवल पे सपोर्ट लेती हुई दिखे, इस लेवल पे सपोर्ट लेती हुई दिखे, तो वहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ़िलहाल इस मार्केट में कॉल ऑप्शन लेना मतलब बहुत ख़तरनाक है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आ जाए, अगर थोड़ा सा भी करेक्शन दे, क्योंकि बहुत नीचे से आई है तो थोड़ा सा करेक्शन तो किसी भी वक्त आ सकता है, आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पुट ऑप्शन लो तो मार्केट एक तरफ चले जा रही है, ना आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं ना आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन बाइंग की जो ट्रेड है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी देखिए यही हाल है। मतलब उसमें ऑप्शन का प्रीमियम इतनी जल्दी इरोड होगा कि आपके पास कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मैं आपको डे चार्ट पे लेके चलता हूँ। डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मतलब कहाँ पे ट्रेड करेंगे आप कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे? तो मान लीजिए कि मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन करके इस ट्रेंड लाइन की तरफ आए तो हम एक लो रिस्क एंट्री बना सकते हैं कि यहाँ से भैया ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट अभी यहाँ से भी बहुत दूर है, मार्केट अपने टॉप के आसपास है। ऐसे टाइम पे ना आप शॉर्ट कर सकते हो ना आप लॉन्ग कर सकते हो। तो बेसिकली अभी वेट एंड वॉच है। इंडेक्स पे ट्रेड्स जो हैं वो थोड़े से अभी रिस्की हैं, थोड़े अवॉइड करना चाहिए। और यही हाल सेंसेक्स का भी है। मार्केट बहुत नीचे से आई है, बहुत ऊपर गई है। यहाँ शॉर्ट करने का भी कोई कन्विक्शन नहीं है, यहाँ लॉन्ग करने का भी कोई कन्विक्शन नहीं है। तो बेटर है कि आप इंडेक्स ट्रेड एक आध दिन के लिए आप अवॉइड करें। एक बस छोटा सा इंडेक्स है, ये है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अगर आप देखें तो एक बहुत ही हाई रिस्क शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट ये यहाँ पर गैप डाउन हुई है, गैप करके एक कैंडल बनाया है। ये जो गैप है ये एक ब्रेकअवे गैप हो सकता है। ब्रेकअवे गैप मतलब मार्केट को अगर कोई नई ट्रेंड शुरू करनी होती है तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक गैप देती है और गैप के बाद उस गैप को बिना फिल किए ही एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए, बट वी डोंट नो, क्योंकि कल क्या होगा। मार्केट सपोर्ट लेगी, मार्केट हो सकता है कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ये लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। ये लेवल है 23,500, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। 23,500 का ये एक लेवल बन सकता है, ये एक सपोर्ट हो सकता है। अगर इसके नीचे आए तो आप एक पुट ऑप्शन ले सकते हो, और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही हो तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कॉल ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट का आपको मूव दे सकती है। लेकिन ये सब जो ट्रेड हैं ये बहुत हाई रिस्क ट्रेड है, अभी तक हमें पता नहीं। तो सिर्फ यही एक इंडेक्स है जहाँ एक छोटा सा पुट ऑप्शन का ट्रेड बन सकता है। उसके अलावा इंडेक्स में फ़िलहाल कोई भी इंडेक्स में हम कन्विक्शन के साथ अपने ऑप्शन का ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक तो ये है, और प्लस आज मैं आपको कुछ स्टॉक ऑप्शंस जो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर आप उसको वॉच लिस्ट पे रखिए, देखिए क्या है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उन स्टॉक ऑप्शंस पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कुछ मेरी नज़र में है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले है रिलायंस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़ी देर यहाँ रुका भी, रुकने के बाद फिर से एक मूव आया। तो अगर ये मूव कंटिन्यू होगा तो आप इनका कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो। अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो। पुट्स बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो। रिलायंस में एक ये ब्रेकआउट का ट्रेड है, और एक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
तो इन दोनों में भी एक मतलब अपना प्रीवियस टॉप के आसपास हैं। अगर इस टॉप के ऊपर निकलती है मार्केट, अगर अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलती है तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सेम केस है बीईएल के साथ। बीईएल भी बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल पे है, बहुत नीचे से आया है, करेक्शन करके आया है। तो इसके ऊपर अगर निकले, ये स्टॉक्स ऑलरेडी ताबड़तोड़ इन्होंने रिटर्न दिया है, वन साइड मूवमेंट दिया है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं तो प्लीज़ इसमें मतलब जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि मार्केट अगर कभी भी पलटा तो करेक्शन भी उतनी ही तेज़ी से आएगा। तो HAL और BEL इन दोनों में आप कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हो देख के। एक और मेरी नज़र में है ACC अपने ब्रेकआउट के लेवल के ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था इसने 2800 के पास, फिर थोड़ा सा स्टॉक ने करेक्शन दिया है थोड़ा। ये पता नहीं अब ये फॉल्स ब्रेकआउट था या क्या था, या आगे जाके और ब्रेकआउट करेगा, तो आप इसको नज़र में रखिए। अगर ये अपना प्रीवियस 2800 के आसपास अगर कोई मूवमेंट दिखा रहा है तो ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे 2800 के ऊपर इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो ये मे बी कल तो नहीं पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आने वाले एक वीक में इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको मॉनिटर कीजिए। और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड जो अभी नज़र आ रहा है वो आ रहा है ONGC पे। ये सबसे बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड नज़र आ रहा है। मार्केट देखिए ये नीचे से आई है ऊपर, यहाँ बहुत सारा कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन करने के बाद एक बढ़िया बड़ी मारूबोजू टाइप की एक कैंडल है, वो है ये। अपने जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर कल ट्रेड करना शुरू किया करे तो आप मान सकते हैं कि ये आने वाले एक हफ्ते में ये बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन का ट्रेड भी एक प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने मैंने शेयर किए, मुझे ONGC में सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट का कॉन्फिडेंस लग रहा है, मतलब सबसे बढ़िया ट्रेड ये बन सकता है। तो इनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, मॉनिटर कीजिए। और इंडेक्स के ट्रेड आने वाले एक हफ्ते में कॉल साइड में बहुत मुश्किल है। मैं तो वैसे तो मैं कल की ही बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला जो वीक है उसमें आप देखिएगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, और उस हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कीजिएगा। जो भी मूव आएगा, ऊपर हो नीचे हो, ये बहुत स्विफ्ट मूव होगा। इतने ऊपर के लेवल पे जनरली कंसोलिडेशन थोड़ा कम ही होता है। तो जो भी मूव आएगा, या ऊपर हो या नीचे हो, वो बड़ा स्विफ्ट मूव होगा। और उस हिसाब से प्लीज़ अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा एंड डोंट गेट स्टक ऑन द रॉन्ग साइड। तो ये था आज का डिस्कशन। कल फिर से मैं आपसे मिलूँगा इंडेक्स का अपना व्यू लेकर, और अगर मेरे पास कुछ स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू, गुड बाय।